अगर इंग्लिश नहीं आती तो व्हाट्सएप में ये सेटिंग सीख लो जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। क्योंकि गाइज होता क्या है, जब हम व्हाट्सएप पर किसी से चैट करते हैं, अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती और उसे पता लग जाता है आपको इंग्लिश नहीं आती, तो वो जानबूझकर आपके पास बार बार इंग्लिश में मैसेज करता है। और जब आप हिंदी में मैसेज करते हैं भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो वो हा हा लिखकर भेजता है या फिर हंसने वाला इमोजी लिखकर भेजता है। तो ऐसे में आप उस फ्रेंड को चौंका सकते हैं, आप भी उससे इंग्लिश में बात कर सकते हैं अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती। कैसे करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइज क्या आपसे इंग्लिश नहीं आती? अगर आपको इंग्लिश में कोई मैसेज लिखकर भेजता है तो ऐसे में जब आप उसका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो वो हंसते हैं, आपके ऊपर हा हा करते हैं कि आपको इंग्लिश तक नहीं आती। लेकिन गाइज अगर आपको हिंदी आती है तो आप आसानी से व्हाट्सएप पर इंग्लिश में चैट कर सकते हैं। सामने वाले को बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो ऐसे में आपको क्या ट्रिक आजमाना है जिससे आप व्हाट्सएप पर इंग्लिश में बात कर सकें? सो गाइज इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में जाना है और आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहूंगा। जो गूगल का एप्लीकेशन है, गूगल का ट्रांसलेट, आपको केवल ट्रांसलेट को अपने फोन में डाउनलोड करना है, जो गूगल की तरफ से ऑफिशियल ट्रांसलेट है। उसे डाउनलोड करने के बाद ओपन पर टच करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे और आप यहां पर प्रोफाइल पर टच करेंगे। प्रोफाइल पर टच करने के बाद आप क्या करेंगे, सेटिंग्स पर टच करेंगे और सेटिंग्स पर टच करने के बाद आप ऊपर यहां पर टैब टू ट्रांसलेट पर टच करेंगे और यहां पर आप टच करने के बाद अलाउ करेंगे। उसके बाद गाइज आप यहां पर 100 फ्लोटिंग आइकन पर टच करेंगे और यहां पर आप मैनेज परमिशन पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहां पर डिस्प्ले और अदर एप्स वाली परमिशन ट्रांसलेट को अलाउ करेंगे। तो यहां पर ट्रांसलेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्प्ले और अदर एप्स वाली परमिशन मैंने अलाउ कर दिया है। अब गाइज मैं यहां से बैक करता हूं, फिर से मैं यहां से बैक करता हूं और फिर से मैं बैक करता हूं। अब आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपको भाषा सेट करना है। यहां पर ऑलरेडी आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं और यहां पर आप हिंदी सेट करेंगे। आप यहां पर सर्च करेंगे हिंदी। तो गाइज मैंने हिंदी यहां पर डाउनलोड पर लगा दिया है क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको डाउनलोड करना होता है और अब मैंने हिंदी भाषा को डाउनलोडिंग पर लगा दिया है। अब गाइज यहां से मैं बैक कर लेता हूं और अभी यहां पर डाउनलोड नहीं हुआ है लेकिन सिलेक्शन तो हो सकता है। मैं यहां पर हिंदी को अब सिलेक्ट भी कर लिया है। अब गाइज आपको करना क्या है, आपको अपने व्हाट्सएप ऐप में चले आना है। अब आपका काम कंप्लीट लगभग हो ही चुका है। व्हाट्सएप आप ओपन करेंगे और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप उस चैट को ओपन करेंगे। तो मान लीजिए आपको किसी ने कोई टेक्स्ट इंग्लिश में भेजा है, उसे आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या फिर आप हिंदी में लिख के इंग्लिश में भेजना चाहते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ तुम कहाँ हो, मैंने लिखा है तुम कहाँ हो, ये मैंने हिंदी में लिखा है। और अब इसे मुझे अगर इंग्लिश में करना है तो मुझे यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और कॉपी किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर टच किया तो ऑलरेडी ये टेक्स्ट यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया है और इसे हिंदी में लिख दिया है तुम कहाँ हो, क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिखा है हिंदी और अब यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है और इंग्लिश में इसका वर्ड ये है। तो मैंने यहाँ पर कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर उस टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया और सेंड कर दिया। इस तरीके से गाइज आप हिंदी में लिखकर इंग्लिश में भेज सकते हैं, सामने वाला चौंक जाएगा। अब सामने वाले ने मान लीजिए आपको ये मैसेज किया है, आपको नहीं पता इसका हिंदी क्या है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर टच करेंगे और यहाँ पर आपको हिंदी सेट करना है। हिंदी मैंने सेट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये जो मैसेज है इसका मतलब है हिंदी में नमस्ते कहाँ हो, मुझे फोन करो। इस तरीके से गाइज आप इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।